जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत। बिना मंत्र जप और बिना कोई क्रिया या मेहनत बिना क्या कोई सिद्धि प्राप्त की जा सकती है? आपने भी सुना होगा, आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो ना तो पूजा पाठ करते थे, ना मंत्र जप करते थे, लेकिन फिर भी उनके पास कोई सिद्धि थी। आपके आसपास नहीं तो आसपास के बड़े एरिया में जरूर आपने कहीं ना कहीं ऐसा सुना होगा, और ज़्यादातर जगह होता है। उसके क्या कारण है, और बिना मेहनत और मंत्र जप के ऐसे लोग जो उसके लायक नहीं हैं, उन्हें वो सिद्धियाँ कैसे मिल जाए? ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं हो सकता है, और कैसे होगा वो भी आप आज आप लोगों को बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी हम काशी से वापस मध्य प्रदेश आ रहे हैं, तो दमोह के बीच में बहुत ही पवित्र स्थान है और सिद्ध क्षेत्र है, और आज वहीं पर हैं। तो स्नान वगैरह यहाँ पे हुआ है, और बड़ा ही दिव्य स्थान है, ऊर्जावान है और साधकों के लायक है। चूँकि जंगल एरिया में है, इसलिए यहाँ पर सामान्य व्यक्ति के लिए साधना कर पाना थोड़ा सा दिक्कत वाला है, लेकिन बहुत अच्छा स्थान है। आप देखेंगे चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, हनुमान जी का मंदिर, शिव जी का मंदिर, माँ जगदम्बा की पवित्र स्थान, उनका मंदिर, और बहुत कुछ ऐसा है यहाँ पे जो यहाँ की दिव्यता और ऊर्जा को आप तक पहुँचाता और आपको अपनी ओर खींचता है। हालांकि थोड़ा सा ट्राइबल एरिया होने की वजह से लोग यहाँ पर इन चीज़ों को समझ नहीं पाते कि आध्यात्मिक चीज़ें क्या हैं, तंत्र से संबंधित क्या है, पूजा पाठ आदि क्या है। उनकी थोड़ी सी कुछ अलग चीज़ें होती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमें पसंद नहीं आती। क्या करें, उनका क्षेत्र है। खैर, जहाँ तक समझाना होता है समझा देते हैं। अभी भी कुछ लोगों को वैसे ही समझाया, खैर वो समझ गए। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको साधना को सिद्ध करना है तो आपको ऐसे एरिया की आवश्यकता होती है। बिना साधना और मंत्र जप के भी सिद्धि होती है, उस विषय पे भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब इस एरिया में आए तो इसकी महत्ता और इसके प्रभाव को बता देना जरूरी है। आपके पास अगर कोई ऐसा एरिया, हमेशा हम बोलते हैं ज़्यादातर यक्षणी साधनाओं, अप्सरा साधनाओं में, कि नदी का किनारा हो, जंगल हो, आसपास कोई मंदिर हो तो अति उत्तम हो जाता है वो। तो ये जगह उन चीज़ों के लिए सुलभ है। यहाँ पर अप्सरा साधना, यक्षणी साधना आदि सिद्ध की जा सकती है। तो ऐसी कोई भी जगह अगर आपके आसपास है तो साधना का क्षेत्र वहाँ पर बनाया है। अगर आपने वहाँ पे साधना का क्षेत्र बनाया है, अपना साधना का स्थान बनाया है, तो सिद्धि प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिद्धि के क्या प्रकार है, किस प्रकार की सिद्धियाँ होती है, उस पर तो हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और पिछले वीडियोस में बता भी चुके हैं। लेकिन आज जिस विषय पे आपको बताएंगे वो है बिना साधना के कैसे सिद्धि प्राप्त हो जाती लोगों को, और जो उसके लायक नहीं होते उनको कैसे प्राप्त हो जाती। उससे पहले कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा, कई फ्रॉड आते हैं जो आपके सामने हाथ से पैसे निकाल देते हैं, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं। खैर वो कलवा आदि प्रक्रिया होती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली काम करते हैं, प्रैक्टिकली बड़े बड़े मसले सॉल्व कर देते हैं, जबकि उन्होंने कोई मंत्र जप नहीं किया। कुछ साल पहले वो सादे इंसान थे और अचानक से ये शक्ति उनके पास कहाँ से आ गई। तो उस विषय पे आपको बताते कि ऐसे लोगों को सिद्धियाँ कहाँ से प्राप्त होती। उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर दें। जो लोग ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं वो सर से पैर तक की फ़ोटो खींच के भेज दें, और उसका शुल्क 1100 रुपये, कुंडली विश्लेषण का 500, वो भेज के उसका स्क्रीनशॉट साथ में भेज दें। कुंडली विश्लेषण और ऑरा स्कैनिंग के माध्यम से आप पता करते हैं कि कौन सी सिद्धि आपको हो सकती है, आपके इष्ट देवी देवता कौन है, व्यापार करना चाहिए या नौकरी, कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, विवाह की स्थिति क्या रहेगी, और भूमि, भवन, वाहन प्राप्त कब होंगे। ये सारी चीज़ें आप उसमें पता कर सकते हैं। कौन सी सिद्धि हो सकती है, किसके योग हैं, कितना समय लग सकता है, किस प्रकार से साधना करनी चाहिए, ये सारा कुछ कुंडली में होता है। कुछ पूर्व जन्म की भी चीज़ें हैं जो प्राप्त कर सकते हैं क्या, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाती है। खैर, जो पूर्व जन्म की चीज़ें मिलने वो तो वैसे भी आपको मिलेगी ही, थोड़ी सी आप आध्यात्मिक मेहनत कर लेंगे तो जल्दी मिल जाती है। अब इन लोगों को कहाँ से सिद्धियाँ मिल जाती है? ये लोग तो इसके लायक भी नहीं होते। तो उसका कारण है, और बहुत बड़ा कारण है, पूर्व जन्म के कर्म।
एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति है, उसने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे काम करे और सिद्धि के लगभग करीब पहुंच गया था। एक शक्ति की साधना की और सिद्धि के करीब पहुंच गया और अंत समय में या तो उसकी मृत्यु हो गई या कुछ भी हो गया। साधना उसकी गलती की वजह से खंडित नहीं हुई, उसकी गलती की वजह से खंडित नहीं हुई, साधना पूर्ण होते होते रहे। अब दूसरे जन्म में वह व्यक्ति या तो उसी स्थान पर पहुंचा या फिर उसी शक्ति के निमित्त उसने कोई न कोई पूजा पाठ या भोग, भले ही गलती से ही सही या किसी के कहने पे या देखा देखी दे दिया, तो उसकी उस जन्म और इस जन्म की वह पूजा और साधना पूर्ण हो जाती है और सिद्धि के रूप में से वो शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये होती है पहली चीज़ कि बिना साधना और मंत्र जप के उसको सिद्धि हो गई इस जन्म में, क्योंकि वो पूर्व जन्म के हैं। दूसरा कारण एक बहुत बड़ा इसमें होता है कि आपके कोई दादाजी परदादाजी बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे और उनकी मुक्ति नहीं हुई किसी कारण से, तो वो अपनी लायक जो समझते हैं कि ठीक है अब इसको मेरे को जाना है, इसको ठीक करना है, वो उस व्यक्ति के माध्यम से उसके संपर्क में आके उसको सिद्धि प्रदान कर देते हैं और उसी सिद्धि के रूप में स्वयं काम करते हैं। वो बात अलग है कि वो किसी और स्वरूप को उनके सामने दर्शा देते हैं ताकि उसको डर बना रहे और सिद्धि के रूप में काम करते हैं। तो ऐसे लोग भी बिना कोई साधना या बिना कोई प्रभाव के, आपको समझ में नहीं आता कि ये कैसे कर सकते हैं, ये सब ये इसके लायक नहीं है, वो लोग सिद्धि करते हैं, चमत्कार करते हैं सिद्धि के माध्यम से। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पूर्वजों ने कुछ साधनाएं सिद्ध कर रखी थी, लेकिन उनका वचन था कि आप हमारी आने वाली पीढ़ी की भी सहायता करेंगी, ठीक है। और जब वो लोग, उन लोगों की मृत्यु हो गई, उसके बाद या तो वही लोग पुनः जन्म लेके उसी परिवार में आए या फिर जैसा कि उन्होंने वचन लिया था कि अगली पीढ़ी की सहायता करेंगे जो भी योग्य होगा उसकी, तो आपके सामने भले ही वो अयोग्य हो, लेकिन शक्तियों ने अगर उसको योग्य मान लिया है तो उसको बिना मंत्र जप के ही सिद्धि हो जाती है और वो बड़े बड़े चमत्कार कर देते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिनमें बिना साधना के लोगों को सिद्धि हुई है, या फिर पहली बार साधना की और सिद्धि हो गई, या किसी स्थान पर जाने मात्र से सिद्धि हो गई, या पूर्वजों को कुछ भोग या पूजा देने माध्यम से सिद्धि हो गई। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि कुछ करो ना करो, कुलदेवी देवता साधना, पितरों के निमित्त कोई न कोई क्रिया तर्पण दीपदान आदि प्रक्रियाएं करते रहो, तो वो आपके पूर्व जन्म की शक्तियों के योग जरूर बना देंगे। आप अपने आसपास जितने भी मंदिर हैं अवश्य जाया करो, एक दिन तो भी फिक्स कर लिया करो कि हमें वहाँ जाना है। अगर आपके गाँव में 4 मंदिर हैं, खैर शहर में तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत बड़ा होता है, गाँव में अगर 4 मंदिर है तो आपको चारों में जाना चाहिए। 2 मंदिर में सुबह जाओ, 2 में शाम को जाओ, माथा टेकने जाओ, पर जाओ, वहाँ जाके बोलो कि हमारी गलतियों के लिए क्षमा करें, इस जन्म और पूर्व जन्म के हमारे समस्त पाप और अपराध क्षमा करें और हम पर कृपालु हो, सिद्धि की ओर अग्रसर हम सिद्धियों को प्राप्त करने वाले बने, धर्मात्मा बने और हमारी आने वाली पीढ़ी भी धर्मात्मा बने, हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसी प्रार्थना करो। फिर देखो चमत्कार कैसे होता है। जीवन बदलते देर नहीं लगती और दुर्भाग्य को केवल व्यक्ति सौभाग्य में परिवर्तित कर सकता है। उसकी कुंडली में जो लिखा है उसको गलत साबित कर सकता है। अगर उसकी कुंडली में दरिद्रता लिखी है तो वो उसको बदल सकता है साधना के माध्यम से, तंत्र के माध्यम से। वो उस दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देगा। आप जाके अपनी कुंडली किसी को बताओ, बिल्कुल उससे विपरीत जाएगी, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में 10,000 रुपये कमाने की हैसियत नहीं थी और इन क्रियाओं के माध्यम से उन्होंने अपने भाग्य को बदला। कुंडली तो आज भी वही है, लेकिन आज वो लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने तंत्र का सहारा लिया, मेहनत की और अपने भाग्य को बदल दिया। हम हमेशा लोगों को बोलते हैं कि भूत प्रेत चुड़ैल डायन डाकन सब सिद्धियां करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। हम बोलते हैं सात्विक सिद्धि करो। आपके अगर इष्ट हनुमान जी हैं तो केवल हनुमान जी की साधना करो, साथ में आपको जिसकी आवश्यकता है उसकी साधना करो। आपको धन की आवश्यकता है, महालक्ष्मी साधना करो। शक्ति की आवश्यकता है, जगदम्बा साधना करो। ज्ञान की आवश्यकता है, महासरस्वती साधना करो। खास तौर से आपको ये 3 साधनाएं करनी ही चाहिए। ज़्यादातर लोग महाकाली साधना करने बैठ जाते हैं, लेकिन उसके पूर्ण नियम उन्हें पता नहीं होते। बहुत सालों तक करते ही वो परेशानी रहते हैं, तो इसलिए उसके बहुत सारे नियम, उत्कीलन आदि, कवच आदि का पाठ और भी बहुत सारे। उसी प्रकार बहुत सारे लोग नवाण मंत्र करते हैं, तो नवाण मंत्र में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होती। नवाण मंत्र के अंदर उत्कीलन आदि होता है, ठीक है, और
जिन लोगों में नवाण मंत्र की विशेष रूप से दीक्षा होती है वही लोग नवाण मंत्र साधना कर सकते हैं, हर कोई नहीं कर सकता। तो नवाण मंत्र की विशेष दीक्षा गुरु से प्राप्त हो तो ही उसको करें, और ख़ास तौर पर सिद्धि के लिए नवाण मंत्र किया जाता है। लेकिन पहले आप ये समझें कि आपको आर्थिक दृष्टि से क्या चाहिए। अगर धन चाहिए तो केवल धन संबंधित महालक्ष्मी साधनाओं पर ही, महालक्ष्मी के 1000 स्वरूप है, तो उन स्वरूपों की साधना करें। उनके अलग अलग अघोर लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी, कनकावती, सोनावती, बहुत सारी लक्ष्मी के स्वरूप हैं, उनकी साधना करें। वे साधनाएं करें।